अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिगर को साफ और सेहतमंद करने के लिए बेहतरीन खानों के बारे में बात करेंगे। जिगर का सबसे ज़रूरी काम डिटॉक्सिफिकेशन करना है। मतलब जिगर हमारे जिस्म से नुकसान देने वाले और जहरीले मवाद को साफ करके निकालने का काम करता है। और ये काम जिगर तब तक सही करता है जब तक उसमें किसी किस्म की कोई खराबी नहीं होती या उस पर चर्बी नहीं आती। मगर जब चर्बी जमा हो जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, तो वही नुकसानदेह मवाद जिगर के साथ जिस्म में भी आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जिगर में सिरोसिस होना शुरू हो जाती है। जिगर अपना काम सही करना कम कर देता है। इसलिए इस मसले को रोकने और उसे ठीक करने के लिए आज हम बात करेंगे उन फूड्स के बारे में जिनको इस्तेमाल करके आप अपने जिगर को हेल्दी बना के उसके काम को सही कर सकते हैं। इन सब खानों के बारे में जानने से पहले ये जान लें कहीं जिगर खराब होने की कुछ खास अलामत आप में तो नहीं हो रही। जैसे अगर जिगर खराब होता है तो आपकी जिल्द और आंख के सफेद हिस्से में पीला रंग आने लग जाता है। जॉन्डिस या यरकान हो सकता है। जहरीले मवाद की सही सफाई ना होने की वजह से आपके जिस्म में खारिश रहने लग जाती है। बहुत ज्यादा थकावट होती है, कमजोरी महसूस होती है, जोड़ों में दर्द रहता है, कुछ लोगों को बार बार मतली भी महसूस होती है और खासकर बड़ी उम्र के कुछ लोगों में याददाश्त में कमजोरी हो जाती है। इसके अलावा जिगर में खराबी की वजह से पित्ते में पथरी भी बन सकती है। ये सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। इसलिए जिगर की खराबी को वक्त से पहले पहचान के इसका प्रॉपर इलाज और एहतियात करके खुद को एक बड़ी मुसीबत से बचाएं। तो जिगर की सेहत के लिए आप देखते हैं हमारी लिस्ट में कौन से ऐसे खाने हैं या रेमेडीज हैं जिनसे हम अपना जिगर साफ और हेल्दी कर सकते हैं। नंबर 1, कॉफ़ी। पहले नंबर पे जो चीज़ हमें जिगर के लिए अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए वो कॉफ़ी है। जी हाँ, कॉफ़ी का रेगुलर इस्तेमाल हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से बचाता है। कॉफ़ी की कैफीन हमारे जिस्म में मेटाबोलाइज होकर पैराजेंथीन में तब्दील हो जाती है जो जिगर में फाइब्रोसिस को रोकने में हेल्प करती है। 2021 में एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें जिगर पे चर्बी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके अलावा कॉफ़ी के इस्तेमाल से लिवर फाइब्रोसिस का होना रुक जाता है। और जिन लोगों में जिगर की बीमारी का खतरा होता है उनमें कॉफ़ी के इस्तेमाल से जिगर के बढ़े हुए एबनॉर्मल एंजाइम्स कम हो जाते हैं। इसके सिर्फ 2 कप रोजाना पीने से जिगर की बीमारी का खतरा 44% तक कम हो जाता है। और अगर कोई 4 कप रोजाना इस्तेमाल करता है तो स्टडी के मुताबिक ये खतरा 65% तक कम हो जाता है। नंबर 2, गार्लिक। दूसरे नंबर पे गार्लिक या लहसुन है जिसमें बहुत ज्यादा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और शायद आप नहीं जानते होंगे कि इन सल्फर वाले कंपाउंड से हमारे जिगर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है। इसमें एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल खूबियां हैं जिसकी वजह से काफी सारे इन्फेक्शंस को रोकने में हेल्प होती है। लहसुन हमारे जिगर से फैट्स को कम करता है। इसमें विटामिन B1 होता है जो फैट्स और प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करता है और हमारे जिगर को सेहतमंद रखता है। साथ में जिगर के बढ़े हुए एंजाइम्स को बेहतर करता है जिससे जिगर में से टॉक्सिक मवाद को निकालने में हेल्प होती है। लहसुन के एलिसिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां हैं जिससे यह हमारे जिस्म में सोजिश को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से बीमारियों से बचाता है। इसमें जिगर के कैंसर को रोकने की सलाहियत भी है। यहाँ एक बात और भी करते चलें, आपने लहसुन का इस्तेमाल 2 से 3 क्लोव से ज्यादा नहीं करना और अच्छे रिजल्ट के लिए इसे बहुत बारीक काट के 10 मिनट हवा में रखें जिससे इसका एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है और फिर फायदा ज्यादा होता है। नंबर 3, टर्मरिक। तीसरे नंबर पे आप हल्दी अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें। इसमें एक बहुत जबरदस्त फाइटोन्यूट्रिएंट करक्यूमिन होता है जिसमें पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां हैं और हमारे पूरे जिस्म से सोजिश को कम करता है। यह हैवी मेटल्स को जिस्म से निकाल के जिस्म को साफ करता है जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम और आर्सेनिक हो गए, जिससे जिगर में डिटॉक्सिफिकेशन के काम में बेहतरी आ जाती है। हल्दी लिवर फंक्शंस को बेहतर करने के अलावा जिगर के डीजेनरेटिव प्रोसेस को रोक के उसे रिपेयर और रीजनरेट करती है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं। इस पे काफी सारी स्टडीज भी हो चुकी हैं कि किस तरह ये जिगर की गर्मी को खत्म करती है। आपने जिगर के लिए हल्दी को अपने मुख्तलिफ खानों में पूरे दिन में 1 चम्मच से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना।
इसे बिना बालाई के दूध में शामिल करके पी सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल शामिल ना करें वरना इसका फायदा नहीं होगा। नंबर 4, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। चौथे नंबर पे आप हरे पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें, जिन्हें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स भी कहते हैं। इनमें एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जिसे सल्फोराफेन कहते हैं, जो जिगर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ये कंपाउंड जिगर में सोजिश को कम करता है। जिगर से टॉक्सिक केमिकल्स को निकालने के अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट लेवल को भी बढ़ा देता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं, जिससे जिगर के खुलिये सेहतमंद हो जाते हैं। अगर आप इन हरे पत्तों वाली सब्जियों के स्प्राउट्स इस्तेमाल करते हैं तो सल्फोराफेन और ज्यादा बढ़ जाता है, और इसके बरक्स अगर आप इनको ज्यादा पकाते हैं तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा हीट एंजाइम्स के असर को कम कर देती है। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो हीट से डैमेज हो जाते हैं, इसलिए बेहतर है आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। नंबर 5, बीट रूट्स। 5वें नंबर पे जिगर के लिए बीट रूट्स या चकंदर का इस्तेमाल करें, जो हमारे जिगर को डिटॉक्सिफाई करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। चकंदर खाने से जिगर के बढ़े हुए एंजाइम्स कम हो जाते हैं। चकंदर में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स और पिगमेंट्स की मदद से जिगर से बाइल निकलती है और पित्ते में स्टोर होती है। इस बाइल की वजह से कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म होता है, फैट्स मेटाबोलाइज होती है, जिसकी वजह से जिगर पे चर्बी कम हो जाती है। चकंदर में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हिपैटोप्रोटेक्टिव की तरह काम करते हैं, मतलब जिगर के खुलियों की हिफाजत करते हैं। इसलिए यह जिगर की सोजिश को कम करके उसमें होने वाली फाइब्रोसिस, सिरोसिस और स्कार टिश्यूज को कम करने में बहुत मदद करते हैं। चकंदर के नाइट्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स खून के बहाव को बेहतर कर देते हैं, जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस सही से होता है और जिगर को बहुत फायदा मिलता है। नंबर 6, मशरूम्स। नंबर 6 पे आपको खुंबियों के इस्तेमाल का कहेंगे। जी हाँ, मशरूम्स इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मिकदार में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन और एर्गोथायानिन होते हैं। और आपको पता होना चाहिए ग्लूटाथायोन जिगर के लिए सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से जिगर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हो जाते हैं। इसमें भी चकंदर की तरह हिपैटोप्रोटेक्टिव खूबियां होती हैं। इसलिए अगर जिगर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो हफ्ते में 1-2 दफा खूबियां अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें। नंबर 7, ओटमील। 7वें नंबर पे जिगर की सेहत के लिए ओटमील का इस्तेमाल करें। इसमें काफी ज्यादा फाइबर्स होते हैं जो हाजमे के निजाम और कोलेस्ट्रॉल को बेहतर कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा कम हो जाता है। इस पे काफी सारी स्टडीज भी हैं कि इनके इस्तेमाल से ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम हो जाता है और जिगर पे चर्बी को कम करने के लिए बहुत ज्यादा मुअस्सर भी है। नंबर 8, एवोकेडोस। 8वें नंबर पे एवोकेडो का इस्तेमाल करें। देखिए, अगर जिगर खराब रहता है उसे सेट करने के लिए और स्टेबल करने के लिए, उसमें से चर्बी को खत्म करने के लिए आप एवोकेडो इस्तेमाल करें। इसमें भी ग्लूटाथायोन ज्यादा होता है जो जिगर को सपोर्ट करता है। अगर आप सिर्फ 1 हफ्ता एवोकेडो इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट बेहतर हो जाते हैं। ये जिगर में सोजिश और गर्मी को कम करते हैं। साथ में इसकी अच्छी फैट्स की वजह से जिगर से जो बुरी फैट्स होती है वो कम हो जाती है। नंबर 9, ऑलिव ऑयल। नंबर 9 पे जो आप जिगर के लिए इस्तेमाल करें वो जैतून का तेल है, क्योंकि जैतून के तेल में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें ये फैटी लिवर को रिवर्स करने में भी हेल्प करता है। ये हमारे जिगर से चर्बी को खत्म करता है। थोड़ी मिकदार इस्तेमाल करना शुरू करें। रोजाना का छोटा चम्मच जैतून का तेल अपने खाने में या सलाद पे डाल के खाएं तो जिगर के एंजाइम्स में काफी हद तक बेहतरी आ जाती है। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है। साथ में इसकी वजह से सोजिश में भी कमी आ जाती है, जिससे जिगर के साथ ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। नंबर 10, ग्रीन टी। हमारी लिस्ट के आखिरी नंबर पे ग्रीन टी इस्तेमाल करें, जिस पे काफी सारी स्टडीज हैं कि ये जिगर को किस तरह से फायदा देती है। एक 12 हफ्ते की स्टडी में देखा गया कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के मरीजों को ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट देने से जिगर के एंजाइम्स AST और ALT कम हो जाते हैं, मतलब जिगर की गर्मी कम हो जाती है। इसमें जो कैटेकिन्स होते हैं ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से होने वाली सोजिश को कम कर देते हैं। जिगर को हेल्दी रखने के लिए आप 2 से 4 कप ग्रीन टी के रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें।
आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिगर में डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा और भी बहुत से काम हैं जिनके लिए आपने अपने जिगर को सेहतमंद रखना है। जैसे जिगर से बाइल बनती है जो फैट्स को हजम करने के लिए जरूरी होती है। आपके जिगर से बहुत सारे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है 80% हमारे जिगर से होता है। जितने भी स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं आपके, ये सब कोलेस्ट्रॉल से ऑलमोस्ट बनते हैं। एक बात यहां पे करते चलें, जो लोग कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक करने के लिए स्टैटिन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनके ब्लॉक होने की वजह से जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। आपका जिगर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। एक्चुअली ये जिस्म में कोई 500 मुख्तलिफ काम करता है। इसलिए जो बताई हुई खुराक और जो रेमेडीज अभी आपको बताई हैं उन्हें अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें और अपने जिगर को सेहतमंद रखें। इसके अलावा अगर आप लीवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको किसी किस्म की सिंपल शुगर खाने से परहेज करना चाहिए। फास्टिंग करें, खुद को दिन में भूखा रखें, रोजाना वर्जिश करें, अपने वजन को ना बढ़ने दें और किसी किस्म की बुरी आदत जैसे सिगरेट, अल्कोहल या एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और आपको पता है सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा जिगर एंड स्टेज से पहुंचने से पहले अगर आप खुराक का खास ख्याल रखते हैं तो पूरे 100% अपने आप से हमारा जिगर रीजनरेट हो सकता है और लिवर डैमेज को रोका जा सकता है। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।